हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि इंडिया में स्टेट्स को किस तरह से जोड़ा गया और कब जोड़ा गया, और यूनियन ऑफ इंडिया को किस तरह से फॉर्म किया गया। भारत में दो पॉलिटिकल यूनिट्स काम कर रही थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रूल की जा रही थी। प्रिंसली स्टेट्स जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर तो नहीं आ रही थी, पर यहाँ पर इनडायरेक्टली उसे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही रूल किया जा रहा था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान को क्रिएट किया गया था। अब यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं थी पर इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड थी, उनके पास दो ऑप्शंस रह गए थे। अब या तो वो चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते थे या फिर वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते थे। यहाँ पर टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थी। 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन किया। बाकी जो तीन रिमेनिंग स्टेट्स थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इंडिया को ज्वाइन करने से। वो तीन स्टेट्स थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। पुलिस इंटरवेंशन और एक्शन की वजह से हैदराबाद ने इंडिया को ज्वाइन किया। निज़ाम्स के अगेंस्ट जब पुलिस इंटरवेंशन और एक्शन लिए गए उसके बाद हैदराबाद इंडिया में ज्वाइन हुआ। जूनागढ़ को रेफरेंडम के द्वारा इंडिया में ज्वाइन किया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा कश्मीर को भारत में जोड़ा गया महाराजा हरी सिंह के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर जो डिफरेंट रीजन्स हैं, पर्टिकुलरली साउथ के द्वारा यहाँ पर डिमांड की गई कि जो स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए भाषा के बेसिस पे। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, जिसको एस के धार कमीशन भी कहा जाता है, उसके द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई कि जो स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज़ करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, ना कि भाषा के बेसिस पे। उनका कहना ये था कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वीनियंटली किया जा सकता है उस तरह से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया के द्वारा एक कमेटी को फॉर्म किया गया जिसने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया कि जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज़ नहीं करना चाहिए। पर इसके बाद यहाँ पर मिस्टर श्रीरामुलु जो कि एक पॉपुलर कांग्रेस पर्सन थे, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई। कारण ये था कि यहाँ पर वो 56 डेज से हंगर स्ट्राइक पे थे क्योंकि उनको एक सेपरेट आंध्रा स्टेट चाहिए थी। वो चाहते थे कि जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं उनके लिए सेपरेट स्टेट को बनाया जाए। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया। एक बार जब आंध्र प्रदेश को बना दिया गया तो यहाँ पर और लोगों के द्वारा सेम डिमांड आई कि यहाँ पे स्टेट्स को बनाया जाना चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पर फैज़ल अली कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया 1955 में। फैज़ल अली कमीशन के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि लैंग्वेज को एक बेस बनाया जा सकता है स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। पर इसके साथ ही यहाँ पर वन लैंग्वेज वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया गया। फैज़ल अली कमीशन के द्वारा 4 फैक्टर्स को बताया गया जिनके बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। यहाँ पर पहला फैक्टर था इंडिया की जो यूनिटी और सिक्योरिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए। यहाँ पर पहला पॉइंट ये रखा गया कि यहाँ पर स्टेट्स को इस तरह से रीऑर्गेनाइज़ किया जाए कि जो सिक्योरिटी और यूनिटी है कंट्री की उसे प्रिजर्व किया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट था कि लैंग्वेज को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसके बाद इस कमेटी का कहना था कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बातों को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो आखिरी फैक्टर बताया गया था फैज़ल अली कमेटी के द्वारा वो ये था कि जो लोग हैं उनका जो वेलफेयर है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करी जानी चाहिए और इसके बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन की जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ को बनाया गया 1 नवंबर 1956 के दिन। बॉम्बे को 1960 में डिवाइड किया गया था महाराष्ट्र और गुजरात में। महाराष्ट्र को बनाया गया था उन लोगों के लिए जो कि मराठी बोलते हैं और गुजरात को बनाया गया था उन लोगों के लिए जो गुजराती बोलते हैं। दादर एंड नागर हवेली जो कि पहले पोर्चुगीज़ कंट्रोल में थी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स के कंट्रोल में थी, उसे फाइनली 1961 में इंडिया की यूनियन टेरिटरी बनाया गया। गोवा, दमन एंड दीव पहले पोर्चुगीज़ टेरिटरीज़ थी।
इन टेरिटरीज़ को अक्वायर किया गया पुलिस एक्शन के द्वारा 1961 में। तो ये जो 3 टेरिटरीज़ थी ये इंडिया की यूनियन टेरिटरी बनी, गोवा, दमन एंड दीव। उसके बाद जो गोवा थी उसे स्टेटहुड दे दिया गया और जो दमन एंड दीव है वो अभी भी यूनियन टेरिटरीज़ ही हैं। पुडुचेरी जो कि एक फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट था, 1962 में उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इंडिया में। नागालैंड को 1963 में फॉर्म किया गया। हिमाचल प्रदेश को 1971 में इंडिया में जोड़ा गया। यहाँ पर सबसे पहले पंजाब में से हरियाणा को सेपरेट किया गया 1966 में। उसके बाद फिर यहाँ पर 1971 में हिमाचल प्रदेश को सेपरेट किया गया पंजाब में से। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को ऐड किया गया। 1975 में सिक्किम को भारत में जोड़ा गया। मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को 1987 में भारत में जोड़ा गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को अलग किया गया और इन्हें स्टेट बनाया गया इंडिया में। 2014 में तेलंगाना को 29th स्टेट बनाया गया इंडिया में। अभी करंटली इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज़ बनाया गया। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया उसमें हमने देखा कि किस तरह से स्टेट्स को इंडिया में जोड़ा गया और यूनियन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया।